स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको 18 तक प्रश्न कराए थे। देखिए 19वां प्रश्न क्या है। एक बच्चा के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर, पासे में फलक कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। जिसके पासे के फलकों पर A B C D E और A लिखा हुआ है। जिसके फलकों पर A B C D और E लिखा हुआ है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है। पासे को एक बार फेंका जाता है। हम जानते हैं पासे को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम बराबर 6 होंगे। पासे को हम एक बार उछालें तो कुल परिणाम 6 होंगे। या तो उसमें ऊपर A आएगा, या B आएगा, या C आएगा, या D आएगा, या फिर E आएगा, या फिर A आएगा। उसमें ऊपर की तरफ इन 6 में से कोई सा भी अक्षर ऊपर आ सकता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है? नंबर 1 पूछा गया है, A प्राप्त होने की प्रायिकता। A प्राप्त होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का क्या फार्मूला है? अनुकूल परिणाम वटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो A प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम देखिए। A प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं बताइए? 2। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो प्रायिकता क्या हो गई? 1/3। इसी प्रकार इसमें हमसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, D प्राप्त होने की प्रायिकता। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है? D प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए आप, D प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? D प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 6। तो D प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6। उतारिए। ये प्रश्नावली 4 अंक की होती है। इसमें से 2 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 1 अंक का आता है और एक प्रश्न 3 अंक का आता है। तो हम
हमको बहुत सावधानी के साथ इस प्रश्नावली के चारों नंबरों को प्राप्त करना है। उतार लीजिए। देखिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो हालांकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस पर एक संकेत लिखा हुआ है। जो इस प्रश्नावली में स्टार वाले प्रश्न हैं, जिन पर स्टार लगा हुआ है, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा उसने प्रश्नावली पर लिख दिया है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी अपन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। एक इस प्रकार की आकृति बन रही है। जिसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, और इसके भीतर एक वृत्त बना हुआ है जिसका व्यास 1 मीटर है। जिसका व्यास क्या है? 1 मीटर है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा 1 मीटर व्यास के भीतर गिरेगा। अब देखिए 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कोई क्षेत्र है, उसके भीतर 1 मीटर व्यास का एक वृत्त है और इसमें एक पासे को उछाला गया। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा वृत्त के भीतर गिरेगा। पासे के वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता, वृत्त के भीतर गिरने की प्रायिकता, क्या सूत्र होता है प्रायिकता का? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पासे को वृत्त के भीतर गिरने के अनुकूल परिणाम वृत्त का क्षेत्रफल होगा और कुल परिणाम आयत का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि पासे को इस आयत से बाहर नहीं घेरा जाता है, आयत के भीतर ही डाला जाता है। और संभावना कहां की व्यक्त की जा रही है? वृत्त के भीतर की। तो अनुकूल परिणाम वृत्त का क्षेत्रफल और कुल परिणाम आयत का क्षेत्रफल। अनुकूल परिणाम वृत्त का क्षेत्रफल और कुल परिणाम आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। पाई का मतलब 22/7 गुना आर का मान। देखिए हमारे प्रश्न में व्यास कितना है? 1। तो त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 मीटर। तो 1/2 का स्क्वायर बटे 3 × 2, 22/7 गुना 1/4 गुना 1/6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जब बटे, ये कहां पर है? नीचे। तो मैंने अब भी नीचे ही रखा है। काट दीजिए। 11 2, 11/14। 7×2 = 14। 14 का गुना कितने से कर लें अपन? 6 से। वैसे आप सभी पहाड़ा जानते होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। 6 का गुना 4 से किया 24, 2 आया 84। क्या आ गया बेटा? 11/84। उतारिए। अगर आप इस प्रश्न में पाई का मान नहीं रखना चाहते तो आप पाई भी लिख सकते हैं। चाहे तो इसमें आप पाई भी लिख सकते हो। देखिए पाई गुना 1/2 का स्क्वायर बटे 3 × 2। पाई बटे 1 गुना 1/4 बटे 6/1 कर लो। गुना कीजिए। पाई बटे 4 गुना, बटे में बटे हो तो नीचे की संख्या बदलकर कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो 1/6 बराबर पाई बटे 24। दोनों तरीके से उत्तर सही है। अगर आप पाई का मान रखना चाहते हैं तो पाई का मान भी रख सकते हैं, और पाई का मान नहीं रखना चाहते तो आप पाई भी रख सकते हो। उतारिए।
देखते हैं प्रश्न नंबर 21। देखिए अगला प्रश्न क्या है। 144 बॉल पेनों के समूह में से 20 बॉल पेन खराब हैं। प्रश्न नंबर 21 है अपना। एक 144 बॉल पेनों के समूह में से कुल बॉल पेन बराबर 144। 20 बॉल पेन खराब हैं। खराब बॉल पेन बराबर 20। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन नहीं खरीदना चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से याद रक्षा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप खरीदोगे? तो देखिए, अच्छे बॉल पेन कितने हो गए? 144 माइनस 20 बराबर 124। अब आपके सामने शर्त रख दी गई है कि आप वही बॉल पेन खरीदोगे जो अच्छे हैं। आप कौन से बॉल पेन नहीं खरीदोगे? जो खराब हैं। अर्थात खरीदने का संबंध अच्छे बॉल पेनों से है और नहीं खरीदने का संबंध खराब बॉल पेनों से है, क्योंकि उसने प्रश्न में स्पष्ट लिख दिया आप वही बॉल पेन खरीदोगे जो अच्छे हैं। प्रश्न को दोबारा से ध्यान से सुने। आप वही बॉल पेन खरीदोगे जो अच्छे हैं। खराब बॉल पेन आप नहीं खरीदोगे। तो उसने कुछ प्रायिकता हमसे पूछी है। नंबर 1, आप वह पेन खरीदोगे पेन खरीदने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब ये बताइए आप कौन से पेन खरीदोगे? बताओ क्या शर्त है पेन खरीदने की? अच्छे पेन। आप कौन से पेन खरीदोगे? जो अच्छे हैं। तो अच्छे पेनों के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 124 और कुल परिणाम कितने हैं? 144। 4 से कट गया। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 8 तिया 24। कितनी आ गई प्रायिकता? 31/38।
31/38। इसी प्रकार उसने दूसरा प्रश्न किया है कि आप पेन नहीं खरीदोगे, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता तो बेटा पेन खरीदने की प्रायिकता क्या थी? 31/38। तो पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस 31/38। एलसीएम कितना आ गया अपना? 38 आ गया। 38 माइनस 31, दोबारा देखें आप। देखिए पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन खरीदने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? 144। खराब कितने हैं? 20। तो हमारे पास क्या बच गए? 124 पेन। तो हमारे पास हो गया पेन खरीदने की प्रायिकता 124 बटे 144। हमने 4 से काटा, 4 दिया 12, 4 एकम 4। फिर हमने 4 से काटा, 4 दिया 12, 2 बचे, 6 चौका 24। तो कितनी आएगी बेटा? 31/36। अब पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, तो खरीदने की प्रायिकता कितनी है? 31/36। तो नहीं खरीदने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस 31/36। एलसीएम कितना आ गया? 36। क्या बचा बेटा? 5/36। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न पूरा होता है। उतारिए इसको। प्रश्न, अगला प्रश्न है उदाहरण 13 को देखिए और निम्न सारणी को पूरा कीजिए।
उदाहरण 13 को देखिए। उदाहरण 13 में दो पासे हैं जिन्हें एक बार फेंका जाता है। दो पासों को एक बार फेंका जाता है। दो पासों को एक बार फेंका जाता है। अगर हम दो पासों को एक साथ उछालें तो वो 36 प्रकार से गिर सकते हैं। तो कुल परिणाम बराबर 36। एक पासे को हम एक बार उछालें तो वो 6 प्रकार से गिर सकता है। एक पासे को दो पासों को हम एक बार उछालें तो वो 36 तरीके से गिरेगा। तीन पासों को अपन एक साथ उछालें तो 216 प्रकार से गिर सकता है। तो देखिए 36 प्रकार से कैसे गिर सकता है मैं आपको बता रहा हूं। दोनों पासों में एक एक आ सकता है ऊपर। और क्या आ सकता है? एक दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, एक चार आ सकता है, एक पांच आ सकता है, एक 6 आ सकता है। और स्थिति देखिए, दो एक आ सकता है, दो दो आ सकता है, दो तीन आ सकता है, दो चार आ सकता है, दो पांच और दो 6। इसी प्रकार 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो अगर हम दो पासों को एक साथ उछालें तो वो 36 तरीके से गिर सकते हैं। अर्थात उनमें अंक ऊपर को 36 तरीके के आ सकते हैं। दोनों पासों के एक एक आ सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1। कहने का मतलब कुल वह 36 तरीके से गिर सकता है। अब उसने कुछ प्रश्न पूछे हैं, दोनों पासों की संख्याओं का योग।
क्या पूछा है? पासों की संख्याओं का योग और प्रायिकता। कहने का मतलब पासों के अंकों का योग दो योग अंकों का योग दो आने की प्रायिकता। अंकों का योग दो आने की प्रायिकता। तो इसमें आप देखोगे कि केवल दो योग इस स्थिति में आ रहा है, बस एक एक, और किसी भी अंकों का योग दो नहीं है। तो दो योग आने के अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 36। इस प्रकार 3 योग आने की प्रायिकता। तो देखिए बेटा, 3 योग कितनी बार आ रहा है? देखिए प्रश्न में ध्यान से, 3 योग 1 2 और 2 1, 3 योग आने के अनुकूल परिणाम केवल 2 है। अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 36 बराबर 1/18। 4 योग आने की प्रायिकता। 4 योग आने की प्रायिकता, अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता। देखिए 4 योग किस किस का आ रहा है? 1 3, 2 2 और 3 1। तो 4 योग आने की प्रायिकता के अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 36 1/12। अगला है 5 योग आने की प्रायिकता। तो 5 योग देखिए आप, 1 4, 2 3, 3 2 और 4 1। तो 5 योग कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 36। कहने का मतलब 1/9। अगला है 6 योग आने की प्रायिकता। तो 6 योग किस किस का आ रहा है? 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1। तो 1 2 3 4 5। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5 और कुल परिणाम 36। इसी प्रकार 7 योग आने की प्रायिकता। 7 योग 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 और 6 1। 1 2 3 4 5 6। अनुकूल परिणाम 6/36 बराबर 1/6। इसी प्रकार
8 योग आने की प्रायिकता। तो 8 योग लाने के लिए अनुकूल परिणाम देखें। 2 6, 3 5, 4 4, 5 3, 6 2, 1 2 3 4 5। अनुकूल परिणाम 5/36। 9 योग आने की प्रायिकता। तो देखिए 9 योग कितनी संख्याओं का आ रहा है? 1 2 3 4, 4/36। 10 योग आने की प्रायिकता। 10 योग किस किस का आ रहा है? 1 2 3। हाँ जी, 10 योग किस किस का आ रहा है? 3/36 बराबर 1/12। 11 योग आने की प्रायिकता। तो 11 योग केवल 2 संख्याओं का आ रहा है, 5 6 और 6 5। तो अनुकूल परिणाम 2/36 बराबर 1/18। और 12 योग आने की प्रायिकता। 12 योग केवल 1 का ही आ रहा है, इसलिए 1/36। इस प्रकार हमने देखा पासों के अंकों का योग, पासों के अंकों का योग, आने की प्रायिकता वो 2 से लेकर और 12 तक पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि 2 पासों को अपन उछालें तो एक योग तो आ ही नहीं सकता, कम से कम दोनों के एक एक अंक भी ऊपर आएंगे तो योग कितना हो जाएगा? 2। और ज्यादा से ज्यादा 12 योग हो सकता है, दोनों के 6 ऊपर आए तो 12 हो सकता है। अगर वो हमसे पूछता है 13 योग आने की प्रायिकता, असंभव घटना है, इसलिए प्रायिकता क्या होगी? 0। 1 योग आने की प्रायिकता 0। तो पासों के अंकों का योग वो आपसे 2 से लेकर और 12 तक किसी का देखिए उतार लिया। देखिए यदि पासों के अंकों का योग, ये तो मैंने आपको टेबल बनाकर बताया था। अब शॉर्ट विधि देखें, क्योंकि हमसे पूछा गया
पासों के अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता। तो हम किसी को तुरंत जवाब कैसे दें, हम गिनने कैसे बैठेंगे? तो इसका एक फार्मूला है। पासों के अंकों का योग 1 से और 7 तक पूछे, 1 से 7 तक पूछे, तो अपन को लगाना है n-1/36, n-1/36। आप कहोगे कैसे लगाना है? अरे जितना योग पूछा जाए उसमें से एक कम करते जाओ। एक योग आने की प्रायिकता 1 - 1 0/36 बराबर 0। 2 योग आने की प्रायिकता 2 - 1 1/36। 3 योग आने की प्रायिकता 2/36। 4 योग आने की प्रायिकता 3/36। 5 योग आने की प्रायिकता 4/36। 6 योग आने की प्रायिकता 5/36। 7 योग आने की प्रायिकता 6/36। तो एक कम कब तक करना है? जब वो आपसे 7 तक पूछता है। यदि पासों के अंकों का योग 8 से 13 तक पूछा जाए तो हमारा फार्मूला होता है 13 - n/36। तो फार्मूला क्या होता है? 13 - n/36। जैसे 8 योग आने की प्रायिकता, तो n का मान क्या हो गया? 8। 13 में से 8 घटाओ, क्या आ जाएगी? 5/36। 9 योग आने की प्रायिकता 13 में से 9 घटाओ 4/36। 10 योग आने की प्रायिकता 13 में से 10 घटाओ 3/36। 11 योग आने की प्रायिकता 2/36। 12 योग आने की प्रायिकता। तो इस प्रकार भी हम शॉर्ट तरीके से सवाल को कर सकते हैं। तो अगर हमसे कोई डायरेक्ट आंसर पूछे तो 1 से 7 तक के लिए 1 लेस करो और 8 से 13 तक के लिए 13 में से लेस करो। धन्यवाद। अगले सवाल हम आपको कल कराएंगे।